आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कांग्रेस के सभी नेतागण, सांसदगण, विधायकगण, पार्टी के हजारों कार्यकर्ता वाई पूरण कुमार जी के अंतिम अरदास पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। ईश्वर को, वाहेगुरु के चरणों में इतनी ही प्रार्थना है कि अमनीत पी कुमार जी को और पूरे परिवार को इस ऐसी क्षति जो शायद कभी पूरी नहीं हो पाएगी, उससे उबरने का हिम्मत दे, साहस दे, ताकत दे, दोनों बेटियों को ताकत दे और जहां भी वाई पूरण कुमार जी हैं, वाहेगुरु के चरणों में उनका स्थान हमेशा बना रहे। आज के मौके पर मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा। आज श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के चरणों में वाई पूरण सिंह के निधन के बाद उनकी अंतिम अरदास में हम शामिल हुए। परिवार के साथ हमारी सद्भावना है और हमने गुरु साहब के चरणों में अरदास किया कि परिवार को जो ये असह कष्ट हुआ है उसको सहारने की ताकत दें, पाड़ा मनन का बल बख्शण और जो संघर्ष करने की जरूरत है वो संघर्ष करने की ताकत भी दें। सबसे पहले तो आज आप अंतिम अरदास में आए, देखिए आपने भी शोक संदेश भेजा था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज मैं भाई पूर्ण कुमार जी जो थोड़े दिन पहले इस संसार से चले गए थे, आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी लोग एकत्र हुए थे। बहुत सारी पार्टियों के लोग, बहुत सारे धार्मिक राजनीतिक लोग आए थे, क्योंकि भाई पूर्ण कुमार जी ने थोड़े दिन पहले सुसाइड किया था। क्योंकि यहाँ जो सरकार है हरियाणा में, उसकी जाति जो हिंसा है उसका शिकार होकर उन्होंने अपना जो है अंतिम अपनी मौत गले में लगा ली। पर लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा अत्याचार भाई पूर्ण कुमार के खिलाफ हुआ, उनके परिवार के खिलाफ हुआ। उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसी हम डिमांड करते हैं। सर, एक सवाल और। सर, लगातार सिरसा साहब ने भी पीसी की, पराली को लेकर सवाल उठाया। देखिए, आज पराली जलाने के मामले पंजाब में लगातार बिल्कुल ही खत्म की तरह हो गए हैं। कहीं थोड़े बहुत इक्का दुक्का हो सकते हैं, पर लेकिन बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। पर लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा में, अपना यूपी में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और सरसा जी को चाहिए वहां यूपी चले जाएं और हरियाणा सरकार के पास चले जाएं, वहां जाके अपने मामले का हम तो बिल्कुल खत्म कर दी पराली जलाने का मामला। हमारे तो पंजाब में कोई पराली जलाता नहीं, क्योंकि पंजाब सरकार ने सभी किसानों को बेलर दे दिए और पराली इकट्ठा कर रहे। बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी, यहाँ से उस पराली से रिन्यूएबल एनर्जी हम जनरेट करते हैं। देखिए, परिवार के उनकी पत्नी से भी मिला, भाई से भी मिला और परिवार के लोग उनके पिताजी से भी मिला। अब तो हम समझ सकते हैं उनकी क्या मानसिक स्थिति है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि 1 इंच भी आगे अभी तक जांच नहीं बढ़ी। सतरजीत कपूर को न सस्पेंड किया गया और संदीप लाठर की बात भी अगर हम कहें तो कैसे मौत हुई है इसके ऊपर संशय है। तो मुझे लगता है कि एक विचारधारा की लड़ाई है और ये लड़ाई व्यापकता में लड़ी जानी चाहिए। जैसे किसानों का उदाहरण हमारे सामने है। किसान जब तक पंजाब में आंदोलन कर रहे थे, न्याय नहीं मिला, दिल्ली घेरा, न्याय मिला। दिल्ली हमें घेरना पड़ेगा। 30 नवंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी का भी शोक सभा का शोक संदेश आया था और तमाम सारे नेता भी आए थे। लेकिन पार्टी भी इसको मुस्तैदी से लड़ेगी और दलित ओबीसी माइनॉरिटी जो डोमा है वो भी लड़ेगा। लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। सर, अगर सुसाइड की बात करें तो महाराष्ट्र में भी एक डॉक्टर ने जो किया है, राहुल गांधी जी ने भी इस पर ट्वीट किया है। क्या लगता है आपको कि ये सुसाइड बीजेपी के समय में ही क्यों होते हैं? तमाम सारे सुसाइड हो रहे हैं बीजेपी के। और चूंकि इतना दबाव है, सुनवाई कहीं नहीं हो रही। पहले होता था कि दुख तकलीफ जरूर लोगों को होता था, लेकिन सुनवाई होती थी, अदालतें थी या विजिलेंस डिपार्टमेंट हुआ करता था। अब तो अदालतों के ऊपर भी दबाव है, सबके ऊपर दबाव है। आप देख सकते हैं इस बात का। तो कहीं सुनवाई नहीं, लोग घुट घुट करके जिंदगी जी रहे हैं। जो मजबूत नहीं है वो आत्महत्या कर ले रहे हैं। देखिए, हमारा बड़ा सीधा सा मकसद है। एक तो ये है कि कांग्रेस पार्टी का सीधा कंसर्न है कि यहाँ जहाँ दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं
वहाँ राहुल गांधी जी और कांग्रेस खड़गे साहब का ये आदेश है कि उनके साथ खड़े होना, उनकी आवाज में आवाज बुलंद करना। और हम ये कहने के लिए आए हैं कि यहाँ पे भाई पूरन कुमार का जो है वो सुसाइड नहीं है, हम इसको कत्ल मानते हैं। दूसरी बात यह है कि उनके परिवार को फंसाने के लिए और इस केस को कमजोर करने के लिए एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सुसाइड नहीं हुई, उनकी हत्या हुई है और हम उसको हत्या मानते हैं। हम ये चाहते हैं कि इसकी जो इंक्वायरी है या तो सीबीआई से इंक्वायरी हो या सिटिंग जज जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का सिटिंग जज है उससे इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि ये पता लग सके कि भाई पूरन कुमार की हत्या के बाद हम उसको हत्या मानते हैं। और दूसरी हत्या हम मानते हैं कि ये जो हत्या है एएसआई की, वो बाद में हत्या की गई है उसकी, उसने सुसाइड नहीं किया है। और ये भाई पूरन कुमार के परिवार को फंसाने की साजिश है, ये दलितों के खिलाफ साजिश है। हम इसको दलितों के खिलाफ साजिश मानते हैं। हम ये कहते हैं कि आज देश भर में दलितों के खिलाफ हमले हो रहे हैं, दलितों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं और इसकी हम पूर्ण यहाँ निंदा करते हैं। वहाँ मांग करते हैं कि भाई पूरन कुमार के केस के संबंध में और बाद में हुए तमाम जो हालात पैदा हुए हैं उनके बारे में जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का सिटिंग जज है वो इंक्वायरी करे या सीबीआई को इंक्वायरी दी जाए। जैसे आपने बताया कि केस को ठंडा करने के लिए हत्या करवाई जा रही है, सब और देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि आज दलित समाज के अंदर गुस्सा है, नाराजगी है और दलित समाज मजबूर होकर के अगर ये कार्रवाई नहीं होती, अगर ये इसके लिए वो कार्रवाई प्रॉपर नहीं करते तो पूरा दलित समाज जो है वो पूरे देश में संघर्ष की राह में उतरेगा। हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंसाफ होगा और ये इंसाफ लेके रहेंगे।